क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में एक प्लेट है, उसकी लंबाई दिया हुआ है और उसका मोटाई दिया हुआ है। साथ ही साथ एक कंडीशन में बोल दिया गया है कि जो प्लेट है उसका जो बेस है, आधार होगा, वो कैसा होगा, वर्गाकार होगा। वर्गाकार होने का मीनिंग क्या हो गया कि उसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं कि प्लेट की लंबाई 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब इस सेंटीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 10 से डिवीजन, दैट इज x/10 डेसीमीटर। यहाँ प्लेट की चौड़ाई भी हो जाएगी x/10 डेसीमीटर। क्यों ये x/10 क्यों हो गया, क्योंकि आधार जो है वो वर्गाकार है और वर्गाकार होने का मीनिंग हो गया उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होगी। देन प्लेट की मोटाई ये दिया हुआ है 1000 मिलीमीटर। जो प्लेट है उसकी जो मोटाई है, थिकनेस जो होगा वो होगा 1000 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को भी हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, डेसीमीटर में। तो मिलीमीटर से डेसीमीटर में चेंज लिए, इसको 100 से डिवाइड कर दिया गया। अब इस 100 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डेसीमीटर। यानी कि जो प्लेट है उसकी मोटाई हो गया कितना, 10 डेसीमीटर। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्लेट है उस पूरे प्लेट का वजन है 4725 ग्राम। ये जो वजन दिया है 4725 ग्राम, और साथ ही साथ एक कंडीशन और दिया हुआ है कि 1 घन डेसीमीटर प्लेट का वजन है 8.4 ग्राम। तो यहां पे समझेंगे, कुल वजन को अगर 1 घन डेसीमीटर के वजन से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो वही यहां लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेट का आयतन बराबर 4725, इसको भाग दे दिया गया, डिवाइड किया गया 8.4 से, इतना घन डेसीमीटर उसका आयतन हो जाएगा। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए लंबाई कितना है, x/10 लिख दिया गया। चौड़ाई कितना है, x/10, यहां फिर से x/10 आ गया। और मोटाई दिया है 10 डेसीमीटर, तो यहां 10 प्लेस किए, और ये दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। देन इस 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पे x इंटू एक्स क्या हो गया, x², और इस 10 को जब RHS में भेजेंगे तो चूंकि यहाँ डिवीजन में है, RHS में जाकर मल्टीप्लीकेशन ऊपर चला गया ये। अब इसको कट करना है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या किया गया, इस 84 को 2 से कैंसिल किए 42 टाइम में, और 10 को 2 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम में। सेम यहाँ पे फिर से 2 से कैंसिल किए 21 टाइम में, और 2 से कैंसिल किए 5 टाइम में। अब इस 21 को 3 से कैंसिल किए 7 टाइम में, और 4725 को 3 से कैंसिल किए तो आ गया 1575। अब क्या कर रहे हैं, इस 7 से इस 1575 को जब कैंसिल करेंगे तो आ गया 225। अब क्या क्या रह गया, 225, 5 और 5, यानी x² का वैल्यू हो गया 225 इंटू 5 इंटू 5। तो जब हम सिर्फ x निकालेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल में चला जाएगा। जब x² बराबर इतना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। और वर्गमूल में हम लोग जानते हैं कि जब 2 बार रहता है तो 1 बार बाहर निकलता है, दैट मीन्स पेयर में रहेगा फैक्टर्स, तो क्या होगा, 1 बार बाहर निकलता है। 225 का वर्गमूल हमको पता है कितना होता है, 15, और ये 5 और 5 क्या है, दोनों पेयर में है, तो 1 5 बाहर आ गया। दैट इज फाइनली x इक्वल टू 15 इंटू 5 इज 75 सेंटीमीटर। और इसी x का वैल्यू हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि x का वैल्यू क्या होगा, और यहां से x का वैल्यू निकल गया 75 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि एक रास्ता है जिसको ऊंचा करना है। अब उसको ऊंचा करने के लिए रास्ता के दोनों तरफ गड्ढे बनाए गए, टोटल 30 गड्ढे बनाए गए हैं। उस गड्ढे से जो मिट्टी निकला है उसको रास्ते पे फैला दिया गया। गड्ढे की लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है। तो हमको पूछा गया है कि गड्ढा जो है वो कितना गहरा खोदा गया था, ये फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं, यहाँ पर गड्ढे की लंबाई दिया हुआ है 14 मीटर, गड्ढे की चौड़ाई भी दिया हुआ है 8 मीटर। तो हम लोगों ने मान लिया है कि गड्ढे की गहराई जो है वो x मीटर होगी, ये हम लोगों ने माना है। अब इस लाइन को ध्यान से समझेंगे, ये मेन लाइन है इस क्वेश्चन का। टोटल कितने गड्ढे बनाए गए हैं, 30। अब यहां एक गड्ढे का जो आयतन होगा उसमें 30 से गुना कर देंगे तो 300 गड्ढे का आयतन निकल जाएगा। 300 गड्ढे का आयतन का मीनिंग ये हो गया कि 300 गड्ढे से कितना मिट्टी निकालेंगे वो निकल गया।
और वही मिट्टी तो रास्ते पे फैलाया गया है। इसका मीनिंग ये हो गया कि रास्ते पर डाली गई मिट्टी का आयतन उसके बराबर होगा, यानी ये 30 गड्ढे का जो आयतन है वही आयतन होगा क्या, रास्ते पे जो मिट्टी फैलाई गई है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहां 30 कॉपी कर लिए। अब एक गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन फिर से हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहां से देखिए लंबाई दिया है 14, चौड़ाई है 8 और गहराई को हम लोगों ने x लेट कर लिया है। और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रास्ते पे टोटल मिट्टी फैलाई गई है वो कितना है, 2520 घन मीटर। ये मिट्टी का आयतन है। अब यहां से हम लोग x फाइंड आउट करना है, तो x को यहीं रखें, बाकी ये 30, 14 और 8 को जब RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो 84 टाइम में जाएगा, देन 4 से 2 टाइम में एंड 4 से 21 टाइम में, देन 7 से 2 टाइम में और 7 से 3 टाइम में। फाइनली क्या आ गया, 3/4, यानी x का जो वैल्यू है वो आ गया 3/4। देन गड्ढे की गहराई, अब गड्ढे की गहराई को हम लोग x माने थे तो गड्ढे की गहराई आ गया 3/4 मीटर। अब इसको आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे और बेटर होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब इस 4 से 100 को कैंसिल किए 25 टाइम में, और 25 इंटू 3 हो जाएगा 75, दैट इज 75 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर गहरा जो है वो गड्ढा खोदा गया था रास्ते को ऊंचा करने के लिए।